और सूरत हाल यूं बन चुकी है कि जो अबनाए उर्मस कभी ईरान के लिए एक ताकतवर हथियार थी, वही अब उनके लिए मुआशी बोझ बनती जा रही है। नाकाबंदी ने ईरान की मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है और इसे आलमी सतह पर मजीद तन्हाई और माली मुश्किलात का सामना है। मुख्तसरन अगर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अबनाए उर्मस अब ईरान के लिए ताकत नहीं बल्कि कमज़ोरी बनती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के सफ़ीर हैं अमीर सईद, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इस सूरत हाल के हवाले से कहा है कि अगर अमरीका नाकाबंदी ख़त्म कर दे तो ईरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकता है। यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से ये उनकी तरफ से बयान सामने आया, इस बयान से भी अंदाज़ा होता है कि ईरान पर दबाव वाकई बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त जंग की बजाय अब ईरान के खिलाफ मौशी दबाव की हिकमत अमली अपनाई है ताकि बगैर बड़ी जंग के ईरान को कमज़ोर किया जा सके। यही वजह है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो इस बात के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं कि ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, क्योंकि मुसलसल माशी नुकसान किसी भी मुल्क के लिए ज़्यादातर देर तक जो है वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहता। और हमने देखा कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये अबनाए उर्मस की बहरी नाकाबंदी की गई तो उसके बाद जब ईरान को नुकसान होना शुरू हुआ तो उसके बाद ही शायद कहा जा रहा है कि यही वजह बनी कि अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और एक उम्मीद पैदा हो गई है कि इस्लामाबाद टॉक्स जो पहला दौर हुआ था उसके अंदर जो एक डेडलॉक पैदा हुआ था, अब वो डेडलॉक टूट चुका है। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का एक दफ़ा फिर आगाज़ होगा।